बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है डॉक्टर मज़हर वारिस। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों की ज़िंदगियों में बरकतें और आसानियत अता फरमाए। आज हम शुरू करेंगे अपना 9वां बुर्ज बुर्ज कौस। इनके लिए दिसंबर 2019 कैसा रहेगा। तो बुर्ज कौस वाले अफराद के लिए अगर हम देखें इनके हॉरोस्कोप के अंदर ये बहुत ज़्यादा ज़हनी दबाव का शिकार नज़र आते हैं। ज़हनी दबाव की वजह से इनकी हेल्थ जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब नज़र आती है। तो इस हवाले से अगर हम देखें पूरे ओवरऑल हॉरोस्कोप के अंदर कि इनका हॉरोस्कोप हमें क्या बताता है, इनकी जो हेल्थ है वो 10 दिसंबर के बाद जाकर ठीक होती हुई नज़र आ रही है। तो क्योंकि इनकी स्टार की पोजीशन 10 दिसंबर के बाद चेंज होगी और इनके जो हेल्थ के मैटर्स हैं वो बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। ज़हनी डिप्रेशन, दबाव, इन चीज़ों से रिलीफ मिलता हुआ नज़र आ रहा है। अब हम बात करते हैं इनके माली पोजीशन की। माली पोजीशन की अगर हम बात करें तो इनके माली मामलात अब बेहतर होना शुरू हो चुके हैं और इस मंथ के अंदर इनकी माली मामलात के जो मैटर्स हैं वो बहुत ज़्यादा बेहतर और इम्प्रूव करते हुए नज़र आ रहे हैं। और इनके जो मामलात स्टक हुए थे, माली तौर पे प्रॉब्लम आ रही थी, अब वो प्रॉब्लम भी इनकी ठीक होना शुरू हो जाएंगी। अब हम बात करते हैं इनके प्रॉपर्टी की। प्रॉपर्टी के मैटर्स की बात करें तो प्रॉपर्टी के हवाले से सेल, परचेज, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, इस हवाले से ये जो टाइम पीरियड है दिसंबर 2019 ये आपके लिए बहुत अच्छा नज़र आता है। आपके ज़ायचे के अंदर बहुत पॉजिटिव योग बना हुआ है जिसकी वजह से इंशाल्लाह आपको उसमें बेनिफिट होता हुआ नज़र आ रहा है। अब हम बात करते हैं इनकी एजुकेशन की। एजुकेशन के हवाले से देखें तो इनके लिए अच्छा टाइम पीरियड रहेगा इस मंथ के अंदर एजुकेशन के अंदर कामयाबी, लेकिन कुछ इनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती है। कोई छोटे मोटे ऑब्जेक्शन हो सकते हैं, इस हवाले से एहतियात कीजिएगा। दूसरा, ऐसी ख़वातीन जो जिनकी प्रेगनेंसी है और जिनके इस हवाले से मैटर्स हैं वो थोड़ा सा एहतियात कीजिएगा। कोई एक्सीडेंट हो सकता है, कोई आपको हॉस्पिटलाइजेशन होना पड़ सकता है, इस तरह के मैटर नज़र आते हैं। तीसरा, जिनके मोहब्बत के मामलात हैं, ऐसे अफराद जिनके लव मैटर्स चल रहे हैं, उनके लिए अगर हम देखें इस मंथ के अंदर वो बिल्कुल एहतियात करें। बहुत ज़्यादा जज्बाती नज़र आते हैं, गुस्सा आ सकता है, अपनी गुफ्तगू में एहतियात बिल्कुल रखिएगा और जिसकी वजह से ब्रेकअप हो सकता है। इन चीज़ों का आपने ख्याल करना है। अब हम बात करते हैं आपकी मैरिज की। मैरिज के हवाले से अगर हम देखें इस मंथ के अंदर तो ये टाइम पीरियड आपके लिए अच्छा टाइम पीरियड नज़र आता है। और अगर मैरिज के मामलात को आपने तय करना है तो 10 दिसंबर के बाद कीजिएगा। 10 दिसंबर के बाद आपके मैरिज के जो मामलात हैं ये बहुत अच्छे नज़र आते हैं, पॉजिटिव नज़र आते हैं और आपकी मैरिज सक्सेसफुल नज़र आती है। अब हम बात करते हैं आपकी फॉरेन में ट्रैवल। फॉरेन में ट्रैवल के हवाले से देखें तो 23 दिसंबर तक का जो टाइम है ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा नज़र आता है। इस टाइम पीरियड में फॉरेन में ट्रैवल कर सकते हैं। अगर कहीं हायर स्टडीज़ के लिए जाना चाहते हैं तो वो वहाँ आपको एडमिशन मिलता हुआ नज़र आ रहा है। और अगर इमिग्रेशन के मामलात की मैं बात करूँ तो इमिग्रेशन के मामलात भी आपके लिए 23 दिसंबर तक आपके लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। इस टाइम पीरियड में आपको जो है इमिग्रेशन, वीज़ा, ट्रैवल, ये तमाम चीज़ें होती हुई नज़र आ रही हैं। अब हम बात करते हैं आपके जो कैरियर है, आपकी जॉब है, मुलाजमत है, उस हवाले से। इस हवाले से अगर हम देखें तो 10 दिसंबर तक का जो टाइम पीरियड है ये बहुत मोहतात रहने का टाइम पीरियड है। इस टाइम पीरियड में मोहतात रहिएगा, छोटे से छोटी गलती आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। 10 दिसंबर के बाद आपके जो मैटर्स हैं जॉब से रिलेटेड वो इम्प्रूव होना शुरू हो जाएंगे, उसके अंदर बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपना